औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके सामने जो है वो एक अहम मसले के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो स्पेन है, यहाँ पर क्या स्टडी वीज़ा हासिल किया जा सकता है कि नहीं। ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि बेशुमार तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जो फ़ॉरेन जो है अब्रॉड जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है स्पेन के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, मगर इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतर से बेहतर मालूमात पहुँचाई जाए। और फिर इसके साथ सब्सक्राइब करने के साथ इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी आपकी तरफ से जो है वो मदद है, क्योंकि उसके ज़रिए से हमें पता चलता रहता है कि आपका जो है हमारे प्रोग्राम के बारे में रद्द-ए-अमल क्या है। और दूसरा ये कि अपने सवालात जो है वो भी वहाँ कीजिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह चंद ही दिनों तक जो है वो सवालात के ज़िम्मन में एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, और उसमें जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम एक्सपर्ट को जो है वो बुलाकर उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं हम असल मौजू की तरफ, और हमारा मौजू है कि क्या हम स्टडी वीज़ा जो है वो हासिल करके स्पेन में जो है ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकते हैं कि नहीं। तो उसका जवाब हाँ में है कि हाँ, स्पेन की यूनिवर्सिटियों के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर आप दाखिला लेकर यहाँ पर जो है स्टडी हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यह है कि आपको स्पेन का वीज़ा जो है वो लेना पड़ेगा। इसमें भी तालिब इल्मों की दो किस्में हैं। सबसे पहले तो वो लोग के जो स्पेन के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और उनके पास लीगल स्टेटस है, जैसे यहाँ पर अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है, तो जाहिर बात है कि उसने अगर पाकिस्तान में कोई तालीम अपनी मुकम्मल की है और वो यहाँ पर आया है, तो अब यहाँ पर आकर वो दाखिला लेना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो उसको यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी होगी। उसके लिए वीज़ा तो वो ऑलरेडी फैमिली की बेस के ऊपर यहाँ पर लेकर आ चुका है, तो लिहाजा उसको सिर्फ जाकर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना होगा। अगर तो वो मेरिट पर आता हुआ तो जाहिर बात है कि यूनिवर्सिटी उसको दाखिला दे देगी। दूसरी किस्म के वो तालिब इल्म है कि जो फ़र्ज़ करें कि एक पाकिस्तानी जो है वो स्पेन के अंदर एंटर हो गया है, अपने टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आया है, और वो टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आकर यहाँ पर सोच रहा है कि अब यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल की जाए, तो यहाँ पर दाखिला ले लिया जाए। तो उस शख्स के लिए भी लाजिम है कि वो अपने जो है पहले 60 दिन के क़याम के अंदर यहाँ पर जो है वो वीज़ा अप्लाई करे। अगर वो 60 दिन से डिले कर जाएगा तो जाहिर बात है कि वो इस हक से महरूम हो जाएगा और उसे अपने मुल्क वापस जाना होगा। तीसरी किस्म के वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो लोग जो है सबसे पहले तो ये है कि वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करें कि जिसमें उन्होंने दाखिला लेना है, और उसके बाद वो दाखिला वहाँ पर करवा कर उसके बाद स्पेन की एम्बेसी और कौंसलेट से रब्ता करें। स्पेन की एम्बेसी और कौंसलेट से वो क्या रब्ता करेंगे कि मुझे वीज़ा चाहिए, चूँकि मैं स्पेन के एक तालीमी अदारे के अंदर दाखिला ले चुका हूँ। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये होगा कि स्पेन की जो है एम्बेसी या कौंसलेट जो है उसकी जो है वो एप्लीकेशन का जायज़ा लेकर उसको जो है वो वीज़ा फराहम करेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी डिग्री जो है वो दिखानी पड़ेगी कि आपकी डिग्री जो है वो वैलिड है। वो इस काम के लिए कि जिस सेक्शन में आपने या जिस शोबे में या जिस जो है फैकल्टी में आपने दाखिला ली, भी आप उसके लिए डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं। अगर डिज़र्व करते हैं तो जाहिर बात है कि उसके लिए आपको दाखिला मिलेगा, अगर नहीं तो जाहिर बात है कि उसके लिए दाखिला नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर यह है कि आपको वीज़ा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी एम्बेसी और कौंसलेट के अंदर। और वीज़ा सबमिट एप्लीकेशन करवाने के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स देनी होंगी, उसमें सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने उसके साथ 2 अदद तस्वीर जो है वो देना है। और तीसरा ये कि आप जो है वहाँ पर आपने मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो भी लाजमी जमा करवानी है, क्योंकि अगर मेडिकल इंश्योरेंस जमा नहीं करवाएंगे तो जाहिर बात है कि आप जो है वो इस हक से महरूम हो जाएंगे। आपका जो है वो फालता लगाकर या आपकी कमी लगाकर वो आपको वापस कर दी जाएगी एप्लीकेशन। उसके बाद यह है कि आपको ये भी श्योर करना होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पर क़याम के दौरान आपको क़याम अगर प्राइवेटली कहीं पर करना पड़े, हॉस्टल में भी अगर करना पड़े, तो उसको ड्यूज़ वगैरह देने के लिए आपके पास इतने पैसे आपको शो करने होंगे कि आप इन पैसों के अंदर जो है वो स्पेन के अंदर रहकर क़याम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फ़ीसों के बारे में भी जो है कि वो बताना पड़ेगा कि आपके पास फ़ीसें भी हैं कि नहीं। और इसके दौरान आपको अगर आपको दाखिला मिल जाता है और वीज़ा आपका लग जाता है, तो आप जाहिर बात है कि वहाँ पाकिस्तान से फ़्लाई करके या भारत से फ़्लाई करके आप यहाँ पर स्पेन के अंदर आ जाते हैं। स्पेन में आने के बाद आपके ऊपर ये जो है
कि आपको एक रेजिडेंट कार्ड दिया जाएगा, वो जो है वो स्टडी का कार्ड होगा, स्टूडेंट का कार्ड होगा, और उस पर आपको काम की इजाज़त नहीं होगी। और बाज़ हालात में ये होता है कि स्पेशल इजाज़त दी जाती है, लेकिन वो बहुत ही महदूद काम की होती है। जैसे यहाँ पर तो काम का दौरानिया जो है वो 8 घंटे जो है वो पर डे है, तो वो होता है ये कि वो 4 घंटे के लिए आपको काम की जो है वो परमिशन दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत मखसूस हालात में होगा। फिर आपने अपनी पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है कि आप वहाँ पर पाकिस्तान में किसी क्रिमिनल जो है रिकॉर्ड के होल्डर तो नहीं है। इसके अलावा आपको जो है वो उसके साथ जो वीज़ा फ़ीस है वो वहाँ पर जमा करवानी है। तो इसके बाद ये है कि आपकी एप्लीकेशन वो जब दाखिल कर लेंगे एम्बेसी या कौंसलेट, तो आपको 15 से जो है वो महीने के दरमियान आपको वो बता देंगे कि आपका वीज़ा जो है वो लग चुका है या नहीं लग चुका। ज़ाहिर बात है कि वीज़ा जो है वो लग जाएगा अगर आपने वाक़यातन उसके लिए जो है डिज़र्विंग है, उसके लिए अहलियत आपके पास है, तो आपको स्पेन एम्बेसी जो है वो वीज़ा फराहम करेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा मौजू। इसके ज़िम्न में ज़ैली बहुत से और मामलात हैं, इंशाअल्लाह उसके ऊपर जो है हम किसी और प्रोग्राम में आपसे बात करूँगा। तो अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।